ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ भांड व चरण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी, तेज हवाएं चलती तो ढोल पर टकरा जाती थी और ढम ढम की आवाज़ गुंजमान आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूम रहा था। उस ढोल की आवाज़ सुनी वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह केरा जानवर है और ऐसी जोरदार बोली बोलता है। ढंग ढंग सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, वह जानने के लिए यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर पैर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुप कर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरी हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, यह कोई हिरक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा ढोल का उसे न सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आ गया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मंद में घुसते ही सियार बोला, ओह सियार, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने झिकड़ी दी, क्यों, मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुँचे रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढम की आवाज़ निकली। सियार ने कान में बोला, सुनी किसकी आवाज़? जरा सोच, किसकी आवाज़ ऐसी गहरी है, वह खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सिवा कर उसके दोनों ओर बैठे और आगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने, जेरों ही चमड़ियाँ काटे लगी। सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ ढोल के भीतर ढोल और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ के आए। दोनों चिल्लाए, है हाँ ही तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल बिस्सू की वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।